तुम बहन के तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, तुम हरामी लोग। अब भी मैंने वो मलाइका की लाइव पे मैंने बोला कि भाई मैंने पूरा भारत भ्रमण किया हुआ है। मैंने वो एक ट्रेन का नाम बोला था कि जो ट्रेन 12 या 13 स्टेट से निकलती है, जहां से निकलती है और लास्ट मतलब कि उसका जो लास्ट स्टॉप होता है वो 15 दिन का 15 डेज का सफर होता है। तुम लोगों ने दिमाग का भोसड़ा कर दिया कि पनौनी भैया वो ट्रेन का नाम बताओ, वो ट्रेन का नाम बताओ, वो ट्रेन का नाम बताओ। तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी। भाई ट्रेन का नाम लिख लो, जिसको भी उसमें सफर करना हो वो सफर कर लेना। ठीक है, मुझे गुजरात के स्टॉप का पता है। ठीक है, ट्रेन का नाम है जनता फिरोजपुर लोकल। जनता JANT फिरोजपुर लोकल। इस ट्रेन में तुम लोग सफर करोगे। इंडिया के 12 स्टेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गूगल पे जाके भाई सर्च कर लो जनता फिरोजपुर। यस, जनता फिरोजपुर उस टाइम पे लोकल थी। अब अभी के टाइम पे क्या है क्या नहीं है, अब ये ट्रेन चलती है या नहीं चलती है, लेकिन गूगल पे देख लेना। जनता फिरोजपुर नाम की एक ट्रेन चलती थी इंडिया में। ठीक है, जो 12 स्टेट घूमती थी वो ट्रेन। शायद सबसे भारत के सबसे ज्यादा मतलब के सबसे ज्यादा स्टेट जोड़ने वाली ये ट्रेन है, ये जनता फिरोजपुर। ठीक है, इसमें मैंने सफर किया हुआ है। तो भाई तुम अब जो जाके देख लो। लोग मुझे कब से DM में परेशान परेशान कर रहे हैं कि ट्रेन का नाम बताओ, ट्रेन का नाम बताओ, हम लोग 12 स्टेट घूम लेंगे। तो उस टाइम पे लोकल ट्रेन थी ये। अभी क्या मैं बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ व्हेन आई वाज इन 12th ग्रेड। ये बात है 2004-2005 की। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है। जाके गूगल कर लो न लो, अभी के अभी गूगल करो ये ट्रेन चलती है या क्या, इसका क्या हुआ है ये। अब हरामी लोग तुम लोग गूगल नहीं करोगे ना। अच्छा, अब ये ट्रेन नहीं चलती जनता फिरोजपुर। भाई एक ट्रेन ऐसी थी, मैं सच बताता हूँ भाई, मेरे मेरे माँ की कसम। ठीक है, ये पूरे इंडिया में एक ट्रेन ऐसी थी जनता फिरोजपुर, जो इंडिया के 12 से 13 स्टेट घूमती थी ये। हाँ भाई, उसमें तुम मतलब राजस्थान, गुजरात, जो यूपी, बिहार, दिल्ली, जो ये अपना बॉम्बे, बॉम्बे से आगे फिर तुम निकलो तो जो गोवा, अपना ये ले लो बैंगलोर। ठीक है, इतने सारे स्टेट भाई कवर करती थी ये जनता फिरोजपुर। मतलब कि एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ नॉर्थ से ट्रेन आ रही है, बिकॉज गुजरात तो मिडल में है, राइट। तो नॉर्थ से ट्रेन आ रही है, अगर आप अहमदाबाद से उस ट्रेन में चढ़ते हो
तो वो जाएगी साउथ की साइड। तो भाई यूं देख लो, साउथ के साइड आप जाओ, आ हा, भैं चो आधा महाराष्ट्र, बॉम्बे बॉम्बे भी देखने को, ये बॉम्बे भी देखने को मिलेगा, गोवा भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सारी टनलों में से बेंगलुरु, ये पुणे बुने, ये भैं चो भाई इतने सारे स्टेट में से। और फिरोजपुर, फिरोजपुर शायद ये कोई यूपी का कोई जनता फिरोजपुर, राइट, फिरोजपुर यूपी का कोई सिटी है, राइट। ये फिरोजपुर की ये कहानी है। पूरे इंडिया में प्लेटफॉर्म पता है ना तुम लोगों को? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पता है? प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होता है, तुम लोग ट्रेन के लिए खड़े रहते हो, प्लेटफॉर्म, ठीक है। पूरे इंडिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म फिरोजपुर का है। वो पूरे इंडिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म फिरोजपुर का है। गूगल कर लेना, अभी चेंज हुआ क्या, नया बना, आई डोंट नो, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है फिरोजपुर का, ठीक है। तो भाई मैं पूरा भारत घुमा हूं, सारी चीजें मुझे पता है, मतलब कि इतना मैंने सफर किया है ट्रेनों में, ये वो। दिल्ली में भी, मतलब निजामुद्दीन, राइट, निजामुद्दीन पे मैंने कुछ अपना ये पूरी और अपना ये पटेटो का सब्जी, आलू का सब्जी, उसके साथ ग्रीन चिली, वो सारी चीज़ें मैंने खाई हुई है। फिर निजामुद्दीन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब कतई गंद का अड्डा, इतना भीड़ भड़ाका है वहाँ पे। मैं तो ट्रेन में ही था, ठीक है, मैंने देखा था सब कुछ, प्लेटफॉर्म ये वो, इतना भीड़ भड़ाका, इतनी गंदी जगह है वो कि यू कैन नॉट बिलीव इट, ठीक है। इट्स इज गार्बेज, राइट। तो जनता फिरोजपुर, भाई ये ट्रेन आप लोग सर्च कर लेना, अगर अभी भी चलती है तो उसमें सफ़र करना आपकी फैमिली के साथ, भाई आपको बहुत मज़ा आएगा। आधे इंडिया की आपको पूरी प्रदक्षिणा हो जाएगी, वो भी सस्तों पैसों में, ठीक है। एवरी स्टेट, मतलब इतने सारे स्टेट में ये ट्रेन रुकती है, भाई इतने सारे लोग आएंगे जाएंगे, इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। बहुत मज़ा आता है इस ट्रेन में, अगर मज़ा लेना आता है तो। मैंने बहुत लिए इस ट्रेन में मज़े, मैंने एक बार सफ़र किया था और इस ट्रेन में मैंने ठोक के मज़े लिए थे, ठीक है भाई। जैसे ही मतलब के वो साउथ की साइड, पुणे के बाद, सॉरी गोवा के बाद अपना साउथ का ये नपू नाला, भाई वो लोग भी, उनकी लैंग्वेज है वहाँ पे। बहन चो एक ज़बरदस्त चीज़ मिलती है भाई रेलवे स्टेशनों पे, वो जो बनाना के जो पौधे होते हैं ना, बनाना के जो ट्रीज, उसके अंदर भाई ये लोग वहाँ रेलवे स्टेशनों पे बहन चो अपना डोसा, फिर अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ये वाइट कलर का क्या आता है यार, वो मैं नाम भूल गया। वाइट कलर का वो क्या आता है, वो राउंड राउंड यार, अपना वो, अरे यार मैं, अरे कचौड़ी तो नॉर्थ इंडिया का है भोसड़ी वालों, वो वाइट कलर का क्या आता है वो, अरे यार इडली, यहाँ एक ने लिखा देखो भाई, इडली, भाई रेलवे स्टेशन पे अपना डोसा, इडली, ठीक है। अपना वो जो बनाने के जो बड़े बड़े पौधे आते हैं ना, ठीक है, उसको ऐसे वो लोग पता नहीं राउंड बाउंड करके ऐसा अपना पूरा तैयार कर देते हैं बाउल जैसा, फिर उसके अंदर अपना भैंचो इडली बिल्ली डाल के, भाई ये बहुत मज़े है जिंदगी के, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। उस टाइम पे मैंने टिकट ली थी, मुझे मतलब अभी भी याद है मुझे,
जो मुझे वो चाचा ने बोला था, उस टाइम पे मैंने टिकट ली थी अहमदाबाद से मैंने लास्ट स्टेशन, राइट, साउथ साइड जनता, ये बेंगलोर का कोई स्टेशन है, अभी मैं भूल चुका हूं, ठीक है भाई। सोचो, गुजरात से बेंगलोर सिर्फ मैंने जर्नी की थी उस टाइम पे सिर्फ 75 रुपीस में। सोच लो कितने, 75 रुपीस में मैंने जनता फिरोजपुर में जर्नी की थी। अब आप लोग खुद सोच लो कि 75 रुपीस में मैंने कितने स्टेट देख लिए। सोचो, रास्ते में ये खाना पीना रेलवे स्टेशन पे इतना महंगा नहीं रहता था उस टाइम, अभी तो पता नहीं है मुझे, ठीक है भाई। कचौड़ी समोसा बहनचोद अपना, फिर ये मैं पानी के लिए मैं क्या करता था, मैंने एक बोतल खरीदी थी, राइट, क्योंकि कुछ चूतिए लोगों ने बोतल में पानी बेचो उसका 20 रुपया, और कुछ चूतियों लोग खरीदते भी है उसको, राइट, लेकिन मैं चूतिया नहीं हूं ना भाई। मैंने घर से अपना एक पूरा बड़ा जग लिया था। शीत जल हर एक रेलवे स्टेशन पे होता है शीत जल। शीत जल पता है तुम लोगों को? शीत जल लिखा हुआ होता है, शीत जल पता है वो तुम लोगों को? कतई प्योर वाटर पता होगा तुम लोगों को। शीत जल मतलब ठंडा पानी, पता है तुम लोगों को? वो रेलवे स्टेशन पे होता है ठंडा पानी। हाँ भाई, वो ठंडा पानी मुफ्त का, राइट। अब मुफ्त का पानी इतना ठंडा, तो फिर मैं बॉटलों के पीछे पैसे क्यों खर्चू भला? तो वो शीत जल मैं पूरी बोतल भरता था, राइट। और शीत जल के मजे, जो भाई रेलवे स्टेशन का जो पानी होता है, आप लोग पीना, मुझे पता नहीं आप लोग पीते हो या नहीं पीते हो, बिकॉज अब तुम भी बहनचोद दिखावे की लाइफ पे आ गए हो कि यो ब्रो बिस्लरी ये वो लड़ लसक, भाई आप लोग भी बहुत दिखावे की लाइफ पे आ गए हो, ठीक है। लेकिन मैंने वो सारी चीजें सही में की हुई है, ये कोई बकचोदी नहीं है। अगर बकचोदी होती तो मुझे इतनी डिटेल्स में मुझे पता नहीं होता, ठीक है भाई। शीत जल बहुत ही अच्छी चीज होती है, राइट। उसके अलावा दूसरी एक चीज होती है रेलवे स्टेशन पे, जिसका नाम है कुली, राइट भाई। कुली नंबर 786 यहाँ पे बिल्ला भैंचोर लगाया हुआ है। इन लोगों का किरदार ये होता है, ये कुली लोग भी जितने भी होते हैं कुली भाई लोग, ठीक है, सारे जहां का बोझ उठाना, टन टना टन 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 टना टन टन टन, कूली नंबर 1, मैं कूली नंबर। भाई कूली के ऊपर बहनचोद बच्चन साहब ने, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, इन सब लोगों ने भाई बहुत ही जबरदस्त। अभी ये नया लौंडा कौन आया था वो, धवन, क्या नाम है उसका, मुकेश धवन या जो भी धवन है, उसने भी कूली के ऊपर मतलब इतने बड़े बड़े रोल हुए, राइट। तो कूली का भी एक बहुत ही जबरदस्त रोल होता है भी रेलवे स्टेशन पे, राइट। इन लोगों से एक चीज सीखने को मिलती है भाई, ये लोग है ना थक हार के वहीं प्लेटफॉर्म पे ही सो जाते हैं, राइट। ये चीज देखना, ये लोग थक हार के बेचारे प्लेटफॉर्म पे भी सो जाते हैं। और मैं भी सोया हूं प्लेटफॉर्म पे,
मेरी जिंदगी में मैं सोया हूं प्लेटफॉर्म पे। मैं किस प्लेटफॉर्म पे सोया था मुझे आज भी याद है। मैं आपको वो स्टेशन का नाम बताता हूं, जालंधर। भाई जालंधर स्टेशन पे मैं सोया था, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने दिवाली में जर्नी शुरू की थी। अब दिवाली पे तो भैंचो ठंडी होती है, ठीक है। भाई ट्रेन का वेटिंग चल रहा था, ट्रेन ट्रेन चल रही थी लेट, ठीक है। भाई ऐसे सुकुड़ के ऐसे मैं सोया था, ऐसे मैं सुकुड़ के सोया था वहां प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बहुत सारे कुली भाई साहब दूसरे पैसेंजर भी ऐसे सुकुड़ के भैंचो वो ब्लैंकेट लेके अपने वो जो छोटा सा बैग होता है यहाँ पे रख के भाई सो रहे थे सब लोग, ठीक है। भाई सुबह के 5 बजे भैंचो इतनी जबरदस्त ठंडी, ट्रेन एक तो लेट, सुकुड़ के भाई सब लोग सो रहे हैं। कुछ मैं तो 2-3 कुली भाई सोए हुए थे। वो कुली भाई ने उन लोगों ने आग थोड़ी लगा रखी थी, ठीक है। तो मैं उनके आसपास सोया हुआ था, तो थोड़ी आग की तपिश मुझे मिल रही थी उस टाइम पे। यार सुबह के 5 बजे, ठीक है। भाई एक बंदा, कतई मैं ये मानता हूं, यूं समझ लो 1 मिनट आता हूं सुसु करके, बहुत सुसु आई है मैंने। भाई सब लोग बने हुए या चले गए, पता नहीं क्या माँ चुदाने गए। भाई मैंने तो मेरी जिंदगी की खुद आप बीती सुनानी है। जिन लोगों को सुनना है सुनो, वरना माँ चुदाओ। मैं सच्चाई बोलूंगा भैया। भाई बात ये हुई कि मैं, सब लोग लेटे हुए थे, मैं तो जालंधर प्लेटफॉर्म पे। देखो भाई मैं इतना ड्रंक हूं फिर भी मुझे नाम याद है, बिकॉज के ये मेरी आप बीती है खुद की, राइट। तो वहां जालंधर प्लेटफॉर्म पे भैया मैं तो वो कुलियों के साथ लेटा हुआ हूं, कड़ाके की ठंडी, ठीक है। भाई नीचे ऐसे अपने पेपर बिछाए हुए है, ठीक है। वो भैंचो ट्रैवलिंग बैग को ऐसे मैंने रखा हुआ है, और भैंचो ब्लैंकेट लेके वो कुली भाइयों ने कुछ आग बाग लगा रखी है, ठीक है। भाई मैं तो आराम से भैंचो अपने ड्रीम, थका हुआ बंदा है यार, इतना ट्रैवलिंग भैंचो पूरा भारत घूमना है। भाई मैं ऐसे सोया हुआ था अपने सपनों में, एंड आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल का लौंडा था उस टाइम पे मैं। भाई ऐसे में सोया हुआ था। भाई ऐसा सुबह के 5 साढ़े 5 बजे
राइट यार, मुझे लोग मतलब कि मैं सोया हुआ था और मुझे लात ऐसे लगने लगी, ऐसे कोई मुझे लात मारने लगा, ऐसे 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 मुझे, मैं तो नीचे प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ था और मेरे दिमाग में उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैंने बोला ओ भैंचो ट्रेन आ गई क्या भाई। जैसे मैं ऐसे नींद से उठा, भाई साहब चाय ले लो भाई साहब गर्मा गर्म, सुबह के 6 बज रहे हैं भाई साहब, गर्मा गर्म चाय ले लो। चाय तो भाई साहब पीनी ही पड़ेगी भाई। मैं हक्का वक्का भौचक्का रह गया। मैंने बोला भैंचो इतनी कड़ाके की ठंडी में ये बंदा गरम गरम चाय दे रहा है। मैंने बोला यार क्या बात है। मैंने बोला लाओ भैया, मैंने बोला लाओ भाई। उसने कप दिया, मैंने कप हाथ में पकड़ा, उसने भैंचो चाय डाल दी। ठीक है, भैंचो सुबह सुबह में भाई 5 बजे बताओ, कड़ाके की ठंडी में भैया ऐसे लात मार के बहन के लौड़े ने उठाया कि भैया चाय पी लो, भैया चाय पी लो। मैंने बोला ये माँ का लौड़ा आया कहाँ से एकदम से ही। ठीक है भाई, उसने हाथ में ऐसे कप पकड़ा दिया, भैंचो गर्मा गर्म चाय, भैंचो जलंधर में इतनी ठंड। भाई मैंने तो चाय बाय पी, मैंने तो चाय पी के मैंने तो सो जाना था, मैंने तो चाय घटक ली, मैं तो सो गया। भैंचो ये बंदा 2 घंटे बाद वापिस आया, फिर से लात मारने लगा ऐसे, भैया चाय के पैसे तो दे दो, भैया चाय के पैसे दो। भाई जब मैंने पैसों का नाम सुना, राइट, तो फिर मैं सोने की एक्टिंग में चला गया, क्योंकि भाई पैसा और मेरा दिल दुख गया। पैसों के लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं भाई। पैसा मैंने चाहिए मतलब चाहिए। भाई उसने जैसे पैसों का बोला, मैं ऐसे मैंने बोला इस बहन के लौड़े को मारने दे, लात जितनी लातें मारनी इतनी लातें मारने दे, मैंने पैसे नहीं देने इसको। भाई मैं सोया रहा भाई, वो बंदा 5 मिनट तक ऐसे 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 लातें मारता रहा। भाई मैं उठा ही नहीं, जानबूझ के नहीं उठा मैं। तब उस बंदे ने एक डायलॉग बोला, वो डायलॉग मुझे आज भी याद है कि भैया कहाँ गरीब का पैसा खा रहे हो, मुझे पता है कि तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो भैया, और जो सोने की एक्टिंग करता है ना उसको कोई नहीं जगा सकता। वो छोटे लड़के ने ये डायलॉग जब बोला ना, ये लाइन बोली, भाई ये चीज मेरे दिल पे लग गई भैंचो, राइट। कि वो चाय वाले लड़के ने, आज पता है वो कौन है, वो बताओ कौन है वो चाय वाला लड़का। जिन लोगों में आईक्यू है वो बता देगा कि वो चाय वाला लड़का कौन है। आज लिखो भाई नीचे वो चाय वाला लड़का कौन है, देखता हूं तुम लोगों का आईक्यू कितना है। वो लिखो वो चाय वाला लड़का कौन था जिसने मुझे ये बोला था कि भैया जो सोने की एक्टिंग करता है ना उसको तो कोई नहीं जगा सकता। लिखो भाई नीचे वो चाय वाला लड़का कौन था, लिखो लिखो लिखो। मैं तुम्हारा आईक्यू पावर जानना चाहता हूं आज। वो चाय वाला लड़का कौन था, मुझे ये जानना है आज। नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे मोदी लिख रहे हैं, सलमान खान। नहीं 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 भाई, चलो तुम लोग सब, मुझे पता है तुम लोग साले आईक्यू के ढीले हो, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा वो लड़का कौन था। भाई वो लड़का वो था जिसका आज सोशल मीडिया पे नाम है MBA चाय वाला। पता है तुम लोगों को, एक बंदा है जिसका एक अकाउंट का नाम है MBA चाय वाला, जो बहनचोद बकचोदिया पिलता रहता है मोटिवेशन की, कि तुमने 500 रुपये की चाय लाए तुम लोग, और 500 रुपये की चाय बेच के तुमने आज 3000 कमाए, तो बताओ बिजनेस अच्छा के नौकरी अच्छी। ये बकचोदी जो पेलता रहता है MBA चाय वाला, पता है तुम लोगों को? कुछ लोगों को पता होगा, पता है? अरे नीचे लिखो भोसड़ी वालों, पता है।
हाँ, लोगों ने नीचे लिखा कि लोगों को पता। भाई ये बंदा था MBA चाय वाला, ठीक है। उसने सबसे पहले ये डायलॉग बोला था कि भैया सोने वाले को उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है उसको तो भैया कोई नहीं उठा सकता। ये था MBA चाय वाला, ठीक है। भाई मैं उठा, ठीक है। मैंने उसको बताया कि भैया देख, मैं जानबूझ के नहीं उठ रहा था, मैं अपने 10 रुपये बचाने की कोशिश में था। उसने बोला कि क्यों भैया? मैंने बोला देख भाई, मैं सफ़र पे निकला हूँ, ऐसा सफ़र है। वो MBA चाय वाले ने मुझे बोला कि भैया मेरा 10 रुपये का तुमको हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें 10 रुपये की, ठीक है। और आपको अगर और चाय की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दियो, मैं तुमको फ्री में चाय दूंगा, ठीक है। मैंने उसको फिर बोला कि भाई तू पढ़ लिख के आगे बढ़, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। भाई वो बंदा आज MBA करके सोचो चाय वाला बन गया। सोचो, कहानी का ट्विस्ट सोचो, कहानी का सिर्फ ट्विस्ट सोचो तुम लोग, ठीक है। भाई ऐसे ही मैं बॉम्बे सेंट्रल पे था, वहां पे हमारी ट्रेन का 2 घंटे का होल्ड था। वहां पे हिंदुस्तानी भाऊ, राइट, हिंदुस्तानी भाऊ वहां पे वड़ा पाव बेच रहे थे। तो मुझे बहुत, ये सेम स्टोरी है हिंदुस्तानी भाव की भी, इसलिए हिंदुस्तानी भाव मुझे इतने सालों से जानते हैं। फर्क इतना है भाई कि हिंदुस्तानी भाव उस टाइम पे मेरे से 10-12 साल बड़े थे। मतलब व्हेन आई वाज 16, ही वाज ऑलमोस्ट मतलब के 24 और 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हिंदुस्तानी भाव वहां सेंट्रल पे वड़ा पाव बेचते थे। भाई हिंदुस्तानी भाव के हाथ के मैंने वड़ा पाव खाए हुए हैं बॉम्बे सेंट्रल पे, ठीक है। जब मेरी ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पे रुकी थी और मेरा लास्ट डेस्टिनेशन था जनता, जो बेंगलोर में है, ठीक है। वहां पे हिंदुस्तानी भाव ने मुझे 3 वड़ा पाव दिए थे ग्रीन चिली के साथ। आज भी वो बात मुझे याद है। सोचो, तो MBA चाय वाला हिंदुस्तानी भाऊ, राइट। भाई जैसे जैसे मेरा सफर आगे बढ़ता रहा, मतलब कि फिर मैं बॉम्बे से निकला, मैं पूना गया, राइट। वहां पूना में अपना हिजरी दीदी दीपक कलाल, ठीक है, वो भी प्लेटफॉर्म पे ही था। सोचो, तो भाई ये जितने भी अभी इंस्टाग्राम के, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, इन सब लोगों की कहानियां मैंने ये सफर में मैंने इन सब लोगों को देखा था। हिजरी दीदी, जब मैं पुणे में था, तो जैसे मैं पुणे, मतलब कि पुणे का रेलवे स्टेशन आया, फिर वहां पे अनाउंस हुआ, क्योंकि मेरी ट्रेन तो लोकल थी। भाई वहां पे 1.5 घंटे का हमारा रेस था, ठीक है। भाई मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे, ठीक है। और हिजरी दीदी और उनका पूरा ग्रुप वहां पे आया। वहां पे आके उन्होंने, भाई अब मुझे चढ़ गई ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कहानी मैं पूरी करके रखूं। भाई हिजरी, मैं वहां पे स्टेशन पे बैठा हुआ था और हिजरी दीदी का पूरा ग्रुप आया, ठीक है। आए राजू राजू राजू, कितना मेरा प्यारा है सलमान सलमान सलमान, अरे शाहरुख देना रे ओ शाहरुख देना रे ओ, कुछ तो दे दे शाहरुख, कुछ तो दे दे। भाई मैंने, हिजरी दीदी मुझे वहां पुणे के प्लेटफॉर्म पे मिली, ठीक है। मैंने सारे हिजड़ों को देखा, मतलब कि
सभी हिजड़ों को मैंने देखा, हिजड़ी दीदी को भी देखा। हिजड़ी दीदी को देख के मैं पहचान गया कि ये बंदे में कुछ बात है। ये बंदा ऐसे ही भैंचोद हाय राजू सलमान वलमान नहीं बोल रहा है। ठीक है भाई, मैंने बोला, मैं छोटा बच्चा था ना, मैंने बोला कि भाई देखो आपके पैर छूता हूं, बट मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता हूं। भाई उन लोगों ने मुझे ऐसे करके, हाय रे राजू तेरी उम्र बहुत लंबी हो और तेरे सफर में सारी चीजें तुझे मिल जाए, ऐसे करके भाई वो लोग चले गए। ठीक है भाई, 10 मिनट बाद दीपक कलाल मेरे पास वापिस आया। दीपक ने मुझे एक चीज पूछी कि भाई तू छोटा बच्चा है, ठीक है, लेकिन तेरी लैंग्वेज से ऐसा लगता है मुझे कि तू गुजराती है, तो भाई तू गुजरात से इधर अकेला क्या करने आया है। भाई मैंने हिजड़ी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैं ऐसे ऐसे निकला हूं। ठीक है, हिजड़ी ने मुझे बताया कि भाई चलो कोई बात नहीं, 1.5 घंटे का टाइम है। भाई हिजड़ी ने मुझे 1 से 1.5 घंटे में बकचोदियों के ऐसे किस्से सुनाए। भाई मैं वहां प्लेटफॉर्म पे गिर गया, मैं पागल हो गया हंस हंस के। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा बकचोद बनूंगा और हिजड़ी को मेरा गुरु बनाऊंगा, और जब कंट्रोवर्सी होगी तो बहनचोद मैं हिंदुस्तानी भाव जैसा बन जाऊंगा, और भाई जब ज्ञान की बात होगी तो मैं MBA चाय वाला बन जाऊंगा। सोचो, ये सारी चीजें मुझे मिली एक सफर में। 75 रुपीज का सफर जो मैंने तय किया था, वहां पे मुझे MBA चाय वाला मिला, बहनचो मुझे हिंदुस्तानी भाव मिला वड़ा पाव बेचते हुए, राइट, मुझे हिजड़ी दीदी मिला वहां पे। ठीक है भाई, इन सब लोगों के साथ मैंने टाइम अपना स्पेंड किया क्योंकि मेरे ट्रेन का स्टॉप था, करने को कुछ था नहीं। ठीक है भाई, मैंने सारी चीजें उन लोगों से सीखी कि बकचोदियों के जो फॉरम मैंने पूरे इंडिया में गाड़ रखे हैं, वो मेरी हिजड़ी दीदी से मुझे सीखने को मिली। भाई कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भैंचो दबंग टाइप रोल मां चोद देंगे, राइट, वो मैंने भाव से सीखी। और जब ज्ञान देने की बात आती है, राइट, ज्ञान की जब बकचोदिया होती है, तो मैंने वो MBA चाय वाले से सीखी। सोचो, तो भाइयों मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत भ्रमण बहुत जरूरी चीज है। भारत भ्रमण एक तुम लोगों में टैलेंट कूट कूट के भर देगी। जस्ट आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, जो लोग आपके पास आते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, वो क्या बात करते हैं क्या बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद तुम एक कतई ज्ञानी इंसान, तुम्हारा जो नजरिया है दुनिया को देखने का, वो नजरिया चेंज हो जाएगा। भाई दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है जैसे तुम देखना चाहते हो, क्योंकि तुम जो देखना चाहते हो तुम्हारे लिए वही दुनिया है, तुम्हारी सोच वही है। लेकिन भाई अगर दूसरे नजरिए से देखो तो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत चेंज है, राइट। भाई मेरा सफर शुरू हुआ, ठीक है, पुणे से मेरी ट्रेन निकली, मेरा नेक्स्ट स्टॉप था गोवा। ठीक है भाई, गोवा के अंदर जब हमारी ट्रेन गोवा स्टेशन का क्या नाम था, 1 मिनट मुझे याद आने दो, गोवा स्टेशन का नाम भूल गया यार मैं, 1 मिनट याद आने दो, मुझे याद आ जाएगा, बहुत साल हो गए ना यार। गोवा स्टेशन पे है,
वास्को सिटी, गोवा में एक वास्को सिटी है, वास्को सिटी, वास्को सिटी कुछ लोगों को पता होगा, नहीं मडगांव नहीं था, वास्को सिटी, वास्को सिटी पता होगा कुछ लोगों को कि वहां पे ट्रेन स्टेशन है। जिन लोगों को नॉलेज है वो नीचे कमेंट करिए, जिन लोगों को नॉलेज है वो नीचे कमेंट करिए। वास्को सिटी गोवा में है एक, ठीक है, हाँ वास्को सिटी, वहां पे गोवा का रेल रोड है सबसे बड़ा, लोगों को पता होगा ये, जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को नहीं पता होगा, राइट। भाई जब मेरी ट्रेन वास्को सिटी में रुकी, ठीक है, तो मुझे वहां पे मिले, मतलब मैं ऐसे, मतलब मेरा तो भाई ट्रेन का वेटिंग है, मैं अपने तो पास एक ही काम था भाई, प्लेटफॉर्म पे बैठो और ऐसे करके वेट करो, सीट जल से पानी बानी भर लो, ठीक है, और कुछ सस्ते में खाना मिलता है उसको ठूस लो, अपना तो यही काम था भाई। अब उस टाइम पे ये एंड्रॉइड और ये आईफोन बाईफोन तो था नहीं भैया कि तुम बहनचो उसके ऊपर लगे रहते, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे बैठा था, ठीक है, भाई मैंने सामने से देखा, भाई 15-20 लोग, ठीक है, और बहनचो एक लंबे बाल वाला, जिसके जिसके बाल करली 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 बाहर थे, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी व्हाइट कलर की, और भैया वो साल बाल यहाँ पे डाली हुई, ठीक है, और सब चेले चपाटे पीछे बोल रहे थे हरिओम 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 हरिओम। मैं भैंचो सोच में पड़ गया, मैंने बोला ये है कौन भाई। कुछ चेले चपाटे भैंचो, जब वो बंदा चलता था तो कुछ चेले चपाटे ऐसे रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकते थे, ठीक है, और ये बंदे ने सफेद कलर की साल बाल, पूरा सफेद कलर का अपना गेटअप बनाया हुआ था, वाइट दाढ़ी, भैंचो बड़े बड़े करली हेयर, ठीक है, और पीछे 15-20 चेले चपाटे ऐसे चल रहे हैं। भाई मैं सोच में पड़ गया कि ये है कौन, ठीक है। मैंने बोला भाई इतने सारे चेले चपाटे हैं बहनचो रास्ते के ऊपर, ये लोग गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहे, भाई जितने भी दूसरे यात्री थे वो सब लोग ऐसे ऐसे जाके पैर छू रहे थे कि बाबा जी बाबा जी। मैंने बोला बहनचो ये कोई महान इंसान है भाई, कतई, ठीक है। अब इतनी भीड़ तो थी नहीं वहां पे, तो मैंने बोला भाई अपने भी बाबा जी के चरणों में जाके झुक जाते हैं, ठीक है। भाई मैं बाबा जी के चरणों में ऐसे लेट गया, ठीक है, और मैंने बोला कि बाबा जी जब तक तुम्हारा आशीर्वाद नहीं बनाओगे, जब तक तुम दिल से आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा ये भक्त तुम्हारे चरणों में से नहीं उठेगा, ठीक है। भाई उसने मुझे बोला कि तथास्तु, तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिले, ठीक है। भाई मैंने वहां पे उनको हाथ जोड़ के नमन किए, मैंने बोला बाबा जी मेरा जीवन आज धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए बाबा जी, बाबा जी मुझे आपकी शरण में ले लो बाबा जी, मैं आपकी सेवा करूंगा बाबा जी। उसने बोला कि बेटे तुम बहुत ही छोटे हो, अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत ही झंडे गाड़ने हैं। तो मैंने बोला ठीक है बाबा जी, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे पे, ठीक है। तो भाई बाबा जी वहां से चले गए और सारे आशीर्वाद की झोली, जो मेरी झोली थी उसके अंदर पूरा आशीर्वाद डाल दिया। अब गेस करो भाई वो बंदा कौन था, वो गेस करो। एक भी गेस तुम सही कर नहीं पाए, अब ये गेस कर लो ये वो बंदा कौन था, गेस कर लो, गेस कर लो भाई ये बंदा कौन था। भाई मैं मान जाऊंगा तुम लोगों के आईक्यू पावर को कि बहनचोद तुम व्यूअर्स बहुत बड़ी चीज हो, ठीक है, तुम बहुत ही बड़ी, मतलब कि तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा है। भाई तुम बोलो कौन कौन था वो
जो बाबा आया था उसके कुछ लक्षण मेरे अंदर ऑलरेडी है। उसके आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी कृपा से कुछ लक्षण मेरे अंदर भी है। तुम लोगों को भी पता है वो लक्षण मेरे। तो भाई नीचे लिखो कि वो कौन था, वो बताओ। भाई तुम साले नल्ले लोग, तुम्हारा आईक्यू लेवल 0 है। तुम सिर्फ गाली देना जानते हो और कुछ नहीं। तुम लोगों को गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये बात मान गया भाई मैं, ठीक है। एक भी बंदे ने अभी कमेंट नहीं किया कि वो बंदा कौन था, ठीक है। अरे दीपक तो ऑलरेडी पुणे में मिल गया मुझे भाई। कहां से दीपक दीदी? राम रहीम की कहां भाई लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी, कुछ भी। एक बंदे ने अभी सही कमेंट नहीं किया है कि वो बंदा कौन था। साले जब नॉलेज की बात आती है, तुम लोग कुत्ते कमीने लोग, तुम्हारा यहां से आईक्यू 0 हो जाता है, ठीक है। और भैंचो जब नॉलेज की बात आती है तो तुम्हारे टट्टे सुकड़ जाते हैं। क्या भैंचो। भाई किसी ने भी सही नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक बंदे ने सही नाम लिखा। उसका आईडी भूल गया मैं, क्या था वो, ठीक है। भाई उस बंदे का नाम था आसाराम बापू। समझते हो? समझ रहे होगे? अब तो समझ ही गए होगे कि उसके कुछ गुण मेरे में है। समझ रहे हो? ये इसको मैं ऐड करता हूं। भाई इस बंदे ने सबसे पहले कमेंट किया था लाइव के आजा। ये प्रीतिश भगत ने सबसे पहले कमेंट किया था आसाराम बापू। तो समझ रहे हो ना कि उसके कुछ गुण, आसाराम बापू के कुछ गुण मेरे अंदर है। अब तुम व्यूअर्स हो, अच्छे से समझते हो, राइट। ये बंदे ने डिक्लाइन कर दिया, राइट। तो भाई आसाराम बापू ने मुझे वहां पे आशीर्वाद दिया कि जा बच्चा, ठीक है, भगवान तेरा भला करे और तू जिंदगी में सारे जो तुझे चाहिए, जो तुझे चाहिए वो तुझे मिलता रहे बच्चा। ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा बना रहेगा। भाई मुझे ये आशीर्वाद मिला रहा वास्को सिटी में। मैंने उस टाइम पे बापू को पूछा कि बापू आप तो महान आत्मा हो, लेकिन ये तो रंगरलिया मनाने वाली जगह है। बापू आप यहाँ पे कहा क्या कर रहे थे? भाई बापू ने मुझे बोला कि देखो बेटा, हम भी इंसान है, हमारा भी मन होता है बेटा। तो कभी कभार हम लोग भी ऐसी ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहां पे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जहां पे हमको सारी सुख सुविधाएं मुहैया की जाती है। तो भाई ये बंदा था आसाराम बापू, मुझे मिला था वास्को सिटी गोवा में। सोचो यार, ये मेरा जो सफर था भारत अभियान, ये भारत अभियान ने मुझे इतने बड़े बड़े लोगों से मिलाया।
जिसकी कोई मैं अभी तो इतने सारे लोग मुझे मिले सफर में, जिसकी, क्योंकि अभी तो मैं साउथ साइड जा रहा हूं ना, अभी तो मुझे साउथ को एक्सप्लोर करके मुझे वापस नॉर्थ के साइड भी जाना है। तो भाई इतने सारे लोग, मतलब कि मैं कुछ एक दो नाम बोल देता हूँ भाई। मुझे ये भी मिला था, थाड़ा भाई जोगिंदर, थाड़ा भाई जोगिंदर। भाई ये जोगिंदर की भी एक अलग कहानी है। भाई मुझे करनाल नहीं, अपना ये दिल्ली में एंटर हुए, जैसे ही एंटर होते हैं, वो कौन सा है, करनाल नहीं है, कैसे एक नाम है रेलवे स्टेशन का, मैं नाम भूल गया। अ, कैसे एक नाम है, जैसे ही हरियाणा में एंटर होते हैं, अ, कैसे एक नाम है, बहुत ही फेमस जगह है वो, मतलब कि फेमस सिटी है, शायद करनाली है या कैसे कोई नाम है, शायद करनाली है। भाई मैनू करनाल में ये कैरी मिनाटी मिला था। राइट। भाई बात यूं समझ लो कि ये जो देखो, मैं ऐसे ही फेमस नहीं हुआ हूं, मैं ऐसे ही फेमस नहीं हुआ हूं, ठीक है। इन सब लोगों से मेरा कहीं ना कहीं बचपन से, मतलब के कहीं ना कहीं दौर से भाई मेरा संबंध, मतलब रिलेशनशिप रह चुके हैं। 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कुछ ना कुछ मेरे इन लोगों के साथ रिलेशनशिप रह चुके हैं। तो ये जितने भी अभी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, ये सब लोग मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं। राइट। तो अभी भैया मुझे भूख लगी है। अब मुझे मतलब के रात के पता नहीं कितने बज गए, यहाँ पे 1 मिनट देखने दो। भाई रात के यहाँ पे 12:45 हो रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो भारत भ्रमण की स्टोरी थी, मतलब मेरी आप बीती है, ठीक है। अभी तो कश्मीर में भी मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिले। राइट। भाई बहुत बहुत सारे लोग मुझे पूरे ट्रेन के अंदर, मतलब कि यूं समझ लो कि अ, शासन प्रशासन, सब लोगों के साथ मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं ये सफर से जुड़ा। अब देखो, जब मैं हिंदुस्तानी भाव को उस टाइम पे मिला था, राइट, तो मुझे थोड़ी पता था कि ये वड़ा पाव बेचने वाला बंदा एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे भैंचो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा। दीपक कलाल अपनी हिजड़ी दी थी, मुझे थोड़ी पता था कि ये एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगा। मुझे थोड़ी पता था ये आसाराम बापू, कि भाई एक दिन ये बंदा जेल में चला जाएगा और इसके ऊपर पूरी सीरीज बन जाएगी आश्रम। अब मुझे थोड़ी पता था कि ये कैरी मिनाटी बिल्कुल चूसा हुआ और आंख से अंधा बहनचोद 12 साल का लौंडा इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा, बताओ। मुझे क्या पता था। ठीक है। भाई लखनऊ में मुझे मिला था, एक भाई ने क्वेश्चन किया है, लखनऊ लखनऊ में मुझे मिले थे अपने ये राजू श्रीवास्तव। लखनऊ में मुझे ये मिले थे राजू श्रीवास्तव। एक्चुअली राजू श्रीवास्तव कुछ लौंडे लबाड़े को अपने गांव से आ, आ, वो टिकट बारी पे आए थे, ट्रेन की टिकट लेने के लिए, ठीक है। तो इनकी भी स्टोरी अलग है, राजू श्रीवास्तव की। राइट। उनके जो यार दोस्त थे, संगठा, योगा, वो ये मिश्रा, वो सब लोग आए थे वहां पे टिकट बारी पे, कहीं जा रहे थे ये लोग घूमने के लिए। तो राजू श्रीवास्तव मुझे लखनऊ में मिले थे। राइट। तो भाई अ, बहुत ही मेरी जिंदगी का जो भारत भ्रमण का सफर था, वो भारत भ्रमण का सफर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला रहा। आई होप कि तुम लोगों ने, अ, अभी तो आता है भारत भ्रमण,
अभी तो कल मैं दूसरा करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो अब मैं लाइव को एंड करते हुए मेरे खाने की तरफ मैं बढ़ूंगा और खाना खा के कपड़े खोल के सो जाऊंगा मैं। तो कल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, आई होप कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं दिल से। बट अब अल्लाह मालिक भाई, कंट्रोवर्सी होगी तो होगी। ठीक है, चलो भैया, अब मैं खाना खा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये भारत भ्रमण की कहानी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। चलो बाय।